बिल्लो राणी, टाइम बहुत थोड़ा है ते तेरे विआह दा कारज भी करना है, पर बड़े चिरां तो अम्मी दी कोई खबरसार नहीं आई। ढिल्ली मट्ठी सी, मैनूं ओहदी चिंता वड्ड वड्ड खा रही है। सोचदी हां कि पता ही ले आवां। कोल बैठी लाली नूं मीरा ने मन दी गल कही। जा मेला फिर, लाली ने सिर वाहुंदी ने जवाब दिता। कई दिन जक्का तक्का करदी मीरा नूं अम्मी दे बोल याद आए। पुत्त, आपदी अम्मी करके आउंदी जांदी रही, मेरे साहां दा की भरोसा। मेरे मरी मगरों भावें पिंड दी जूह च पैर ना पावीं। सोच ने मन विच वैराग दा जवार भाटा लिया दिता। आथण हो चुकिया सी, फिर भी फटाफट जुगनू नूं कह के उसने गड्डी मंगवाई ते कुवेले दोनों ही पिंड नूं तुर पे। सूरज दी टिक्की दिन पर चानण ते निग वंड के रुखसत होण दी तैयारी विच सी। मधरा जिहा दिन साहो साह भज रिहा लगदा सी। गड्डी पिंड दी जूह विच वड़ी तां लोग रेड़ियां ते डंगर पशुआं लई पट्ठे ले जा रहे सन। सीरी पाली दिन भर दी मशक्कत बाद संद साज चुक्की घरां नूं जा रहे सन। धर्मशाला दे मूहरे रेते दे ढेर ते पिंड दे मुंडे खड़ा लाई बैठे सन। बुढ़िया मर्दां दी एक मंडली थड़े ते हनेरे तक ताश कुट रही सी। अज तां बरकत, शमीर ते बिलाल भी घर ही होणगे। आ वेले तां किहड़े कम्मी जाना, सोच के मीरा दे अंदर अम्मी जाया नूं देखण दी जिग्यासा पैदा हुई। गड्डी चों उतर के लक्कड़ दा दरवाजा खोलिया ते विहड़े विच भेडां बकरियां मिनमना रहीआं सन। छोटे छोटे दो मुंडे बकरियां दी धार कढ रहे सन। फातिमा चुल्हे मूहरे बैठी रात दी रोटी पका रही सी। अम्मी किते भी नजर ना आई। 4 कु कदम अगे तुरी तां कमरे चों सिर खुरकदा बिलाल निकलिया ते बोलिया, की चाहिदा भाई? अम्मी किथे है? मीरा दी आवाज विच पता नहीं क्यों रुखापन सी। कोई दुआ ना सलाम मुंहों निकली। शायद बिलाल ने भी आवाज ते मड़ंगा पछाण के बैठक वल हथ कर दिता। अंदर कोई दीवा बत्ती नहीं सी। घुप हनेरे विच संदूक नाल लगे मंजे ते पई अम्मी हुंगा मार रही सी। मीरा ने बत्ती जगाई। मध्यम जिहा पीला चानण दिंदा बल्ब भी रोशनी देणों मुनकर हुंदा लग रहा सी, पर चीरे जरूर दिसने शुरू हो गए सन। कौन है पुत्त? सलमा ने पासा लैंदिया पुछया। अम्मी मैं हाँ, तेरी अमीरा। की होया? पई क्यों है? रोटी नहीं खानी? आदि सवालों की बुछाड़ करदी मीरा मंजे दी पैंद वाले पासे बैठ गई। सलमा मसी उठ के बैठी। उसदे चेहरे ते हंजुआं दी तराड़ शीशे वांग चमकदी दिस रही सी। तां मीरा घबरा के बोली, की हाल है? दस तां सही अम्मी। कादा हाल है पुत्त? हुण तां बेहाल ही आ। दे मिट्टी बनी पई है, बुखार ही नहीं टुटदा। सारा शरीर चीसा नाल बन्निया पिया। जिद्दण दी तेरे कोल आईयां घरों निकल के नहीं देखिया। चुन्नी नाल अथरू पूंजदी सलमा बोली। दवाई बूटी लैण शहर नहीं गई? मीरा ने पूछया। दवाइयां दा तां आ देख थब्बा पिया। अपने पिंड वाला डॉक्टर बथेरा सियाणा है, दूजे चौथे देख के दवाई दे जांदा। लै हद होगी, कादी दवाई दे जांदा जद पता ही नहीं कि बुखार क्यों नहीं उतरदा। किते जाके खून पेशाब टेस्ट करवाउणा सी। सलमा दा बदन 2 महीनिਆਂ विच ही पिंजर बन गया सी। चमड़ी हड्डां नूं छड्ड के झुरड़ियां नाल भर गई सी। पीले फटक होया शरीर कमजोरी नाल थर-थर कंब रहा सी। ओ जाने आपे सूत आजू जे आना होया। हुण तां उम्र करके ताणी उलझी लगदी है। इन्हां मुंडियां दे 100 कंमकार ने, सिर खुरकण नूं वेल नहीं, आपे रास आजू। आहो, मुंडिया कोल तां आपे टाइम नहीं। पल गए, घर बार सांभ ले, गृहस्थियां वसा लियां, हुण मां दा की कम? मां तां पुराने समान वांगू घर दे खुंजे लाई पई है। संग दा घाटा गंदी लाद नूं। चल उठ चलीए, शहर किसी चंगे डॉक्टर नूं दिखा के इलाज करावांगे। मीरा फटाफट ट्रंक चो 2 सूट पॉलीथीन दे लिफाफे विच पाउंदी सारियां दवाइयां बूटियां कट्ठियां करदी बोली। ना वीर, फेर सही माड़ी मोटी जान पै जे, नाले मैं मुंडियां नाल गलबात कर लूं। यूं तां हरख करनगे। सहमी होई पुत्तां दी झेप मनदी सलमा बोली। तू अम्मी चुप कर जा, मैं तेनों अंदर पा के नहीं मारना ते ना ही मैं तेरी एक भी सुननी है, समझी? मीरा दा हुक्म मोड़न दी सलमा विच हिम्मत ना रही। कपड़े अते दवाइयां बूटियां वाला लिफाफा जुगनू नूं फड़ाउंदी मीरा बैठक विचों बाहर आई तां बिलाल मंजे ते बैठा गरम गरम फुलका खा रहा सी। मैं अम्मी नूं शहर दे डॉक्टर नूं दिखाउण लै चली आं, ठीक होई तो छड़ जावांगी। मीरा ने ढाक ते हथ रखदिआं कहा।
क्यों इत्थे कमी है किसी चीज़ दी? असीं मर गया जो तू सामभेंगी? बिलाल तिंगड़ के बोलिया। जिउंदे ही मरियां वर्गे हो आने दे दुश्मनों। तू ते ना ही बोले तां चंगा है। तुसीं तिन्नों आपदियां रन्नां दियां पक्कियां खाओ ते आ जवाकां नूं सांभो तां जो तुहाडा भी यही हाल कर सकण। मैं तेरे टब्बर मूहरे तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहुंदी, सो भला मानस है तां मैनूं रोकण दी कोशिश ना करी। कह के मीरा सलमा दी मुट्ठी बन्नी देह नूं कलावे विच चुक के कार वल नूं तुर पई। सच नाल ही सारा टब्बर बिटर बिटर देखदा रहा। किसी ने मूहरे होके जांदी मां ना रोकी। पिछली सीट ते पा के मीरा दे नाल बैठ गई। रात दे 10 बजे के करीब सलमा नूं लै के मीरा गोरी कोठी पहुंची। रोटी पानी खुआ के दवाई दित्ती ते गड्डी दे ड्राइवर नूं सवेरे 8 बजे हस्पताल जाण लई कह दिता। सारी रात सलमा दे आले दुआले फिरदी मीरा नूं अम्मी दे खुरदे हड्डां दा झोरा वड्ड वड्ड खा रहा सी। हुण तां उसदी खुराक भी भोरा पर बच्चे जिन्नी रह गई सी। सवेरे 8 वजदे नूं मीरा सलमा नूं लै के सरकारी हस्पताल दे मन्ने परमन्ने डॉक्टर सोबती कोल लै पहुंची। सलमा दी हालत इन्नी नासाज वेख के उसने झटपट दाखल करने लई कह दिता तां जो डेरा लई बैठे ताप दा कारण लभ्या जा सके। वार्ड विच पई सलमा दी देख रेख खुसरे करदे देख के होर मरीज ते उन्हां दे रिश्तेदार अखां पाड़ पाड़ वेखदे, पर जुगनू ते मीरा ने सलमा नूं एक पल भी कल्ली ना छड्डिया। घर चिराग दी देखभाल ते हस्पताल दी रोटी आदि भेजण दा जुम्मा लाली ते कोड़ेमल पूरी शिद्दत नाल कर रहे सन। खून पेशाब दे टेस्ट लैबोरेटरी विच भेजे जा चुके सन। अस्पताल विच डॉक्टरां दी पूरी टीम फौरी इलाज लई रुझ गई। ग्लूकोज ते टीकिਆਂ नाल भी सलमा दी हालत सुधरन दा नां नहीं लै रही सी। तीजे दिन रिपोर्टां वाली फाइल चक के पढ़दियां डॉक्टर सोबती ने मीरा नूं कैबिन विच बुलाया ते पुछिया, "ये की लगदे ने तुहाडे?" "मेरी अम्मी है डॉक्टर साहब," मीरा बोली। "मीरा जी, अम्मी हुण कुछ दिन दी परौणी है।" "की क्या डॉक्टर साहब?" कुर्सी ते उठ के खड़ी हुंदी मीरा बोली। "बैठो, आराम नाल मेरी गल सुनो। मरीज दी सारी स्थिति तो जाणू कराउणा मेरी जिम्मेवारी है। कैंसर माता दे शरीर विच फैल चुकिया है, आखिरी स्टेज ते है। हुण कुछ बहुता नहीं किया जा सकता, पर जे तुसीं फिर भी चाहुंदे हो तां प्राइवेट हस्पताल विच महंगा इलाज करा सकदे हो।" "हाय मैं मर जा अम्मी," कह के मेरा सिर फड़ के बह गई। उसका सारा बदन घबराहट नाल कंबण लग्या। देखो, अजिहे मौके धीरज रखण दी लोड़ है। जे तुसीं ही दिल छड्ड गए तां मरीज दा की हाल होवेगा। ये बीमारी तां ताकत अते हौसले नाल लड़न वाली है, जिस विच उन्हां नूं तुहाडे हौसले दी सख्त लोड़ है। नहीं तां शायद वो 2 महीने दी थां महीना भी ना कट सकण। सो हिम्मत अते दलेरी नाल हालातां दा सामना करो, ध्यान नाल समझाउंदा डॉक्टर सोबती बोलिया। "पर डॉक्टर साहब, मैं अम्मी नूं इन्नी छेती तां नहीं जाण दिआंगी। जे इलाज नाल कुछ समा वधाया जा सकदा तां तुसीं मैनूं किसी चंगे प्राइवेट हस्पताल भेज दिओ।" "जिवें तुहाडी मर्जी मीरा जी, मैं रिपोर्टां वगैरह फाइल नाल नत्थी करके PGI दे कैंसर वार्ड लई रैफर कर दिंदा हाँ। तुसीं पूरी तसल्ली नाल इलाज कराओ।" मीरा ने बिना पैसे की परवाह किते सलमा नूं चंडीगढ़ के PGI कैंसर वार्ड विच दाखिल करवा दिता। हर तरह महंगे इलाज लई उसने हामी भर दी, पर सलमा दा शरीर वो सब झल्लण जोगा नहीं सी। एक दिन अधखड़ जी उम्र के डॉक्टर ने प्यार नाल मोढे ते हथ रखदिआं समझाया, "देख मीरा, क्यों रोज़ पैसा पानी वांग वहा रही है? हज़ारां रुपए खर्च हो रहे ने। खज्जल खुआरी अलग अपनी थां है, तेरी ये मेहनत रास नहीं होनी। असीं भी सिर्फ दर्द ते नींद दीआं दवाइयां ही दे रहे हैं, ते ओह तां तू घर रख के भी दे सकदी है। सो बेहतर है कि हुण इन्हां नूं घर ले जाके सेवा कर लवो। मीरा दे नैन डॉक्टर दा जवाब सुन के छम छम वरस रहे सन, पर सलमा दे मूहरे आउंदी ਉਹ हस के बोली, "अम्मी हुण तू ठीक है? बुझ भला की अज छुट्टी दे रहे ने आपां नूं?" सलमा दे बेजान जिहे चेहरे ते फिक्का जिहा हासा आया। पूरे 20-25 दिन धक्के खा के मीरा सलमा नूं मोड़ के गोरी कोठी विच ले आई। हर पल हर घड़ी उसनूं हत्थों किरदी रेत वर्गा महसूस हुंदा, पर डॉक्टर सोबती दी गल कि मां नूं तरवास दी लोड़ है सोच के मीरा मजाक जिहे करदी फिरदी इर्द गिर्द घुमदी रहिंदी ते लुक छिप के रो लैंदी। दिवाली भी लंघ चुकी सी। मीरा अपना उस्ताद कोड़ामल नूं दिता वचन भी ना निभा सकी, अते वो दोनों भी हालातां नूं भली भांत समझदे कदे कुछ ना बोले। पर दिवाली वाली रात लाली आप जाके कोड़ेमल दी सरदल ते 2 सरों दे तेल नाल भरे लट लट बलदे दीवे धर के रोशनी करके आई। "आ जा लाली, अंदर आ जा," कोड़ेमल मोह विच भिजिया बोलिया। "नहीं उस्ताद जी, अज नहीं। तुसीं महसूस करियो मैं नाल ही होवांगी। हुण मैनूं जाना पैना,
गोरी कोठी नूं मेरी सख्त लोड़ है। जिवें तेरी मर्जी लाली, कोड़ामल ब्यास हुंदा बोलिया। उस्ताद जी, जिंदगी दियां सारियां दिवालियां भी तुहाडे नाम कर दित्तियां ने, बस सबर दा प्याला कुछ चिर होर। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਇਆ, ਸੋ ਵਫਾ ਪਾਲਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਡੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋੜੇਮਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਕੋੜੇਮਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਕੋੜੇਮਲ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ, ਅਨਾਰ ਤੇ ਅਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭੋਰ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਪੜਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 11 ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਗੋਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਠੁਰ-ਠੁਰ ਕਰਦੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 2 ਅਜਨਬੀ ਖੇਸੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀ ਸੁੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮੀਰਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਆਦਮੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਵੀਂ। ਚੰਗਾ, ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਲਈ ਸੱਦਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਵੀਂ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮਨੋ ਮਨ ਮੀਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਵੋ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ। ਆਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਤਕ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਥੂ-ਥੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਸ਼ਮੀਰ ਬੋਲਿਆ। ਆਹੋ, ਫੇਰ ਥੂ-ਥੂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲੇ, ਅੱਬਾ ਦੀ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਲਈ, ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਿਲਾਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਪੁਰਦਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਰਾ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮੀਰ 2000 ਰੁਪਏ ਫੜਾਉਂਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਆ ਲੈ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਨਾ ਵੇ ਵੀਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਅੰਮੀ ਜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੀ? ਸ਼ਮੀਰ ਝੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਰਾ ਦੇ ਨੈਣ ਛਲਕ ਗਏ। ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਮਾ ਉੱਠ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਭਰੇ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਈਆ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਮੀਰਾ ਮਨੋ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲਮਾ ਨੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਲਮਾ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਬਾਨੋ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤੀ ਬੇਆਸ ਹੋਈ ਸਲਮਾ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲੈ,
तेनू माँ ने उम्र पर कुछ नहीं दिता, तेरे तो लिया ही है। मेरी रूह ते बल्लिया पार है। अम्मी आह की कर रही है तू, क्यों मैनू खुआर कर रही है? 9 महीने ढिड च रख के पालिया, आपदा खून मेरे विच पाया, आपदा अमृत वर्गा दुध पिलाया, लोकां वांगू जमदी नू नहीं तक्किया। पालिया पलोसिया ते मेरा इन्ना भी फर्ज नहीं? ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ सुख नाल तू आपदियां पोतियां दोतियां नू देवीं, बानो दी कुड़ी दी नानक शक ते दे आवीं। साडे कोल कित्थे घाटा इन्हां चीज़ां दा। मैनू तां तू ही चाहीदी है मेरी सोहणी अम्मी है। बस जे थोड़ा टाइम होर। कहंदी मीरा पहली बार अम्मी सलमा मुरे उच्ची उच्ची रोई सी। सलमा उस दिन तो बाद सदा लई चुप हो गई सी। उसकी हालत दिनों दिन निगड़ती जा रही सी। मीरा हुण दिन रात सेवा करदी, अनिंद्रे की परवाह भी ना करदी। जुगनू ते लाली भी पूरी शिद्दत नाल साथ दिंदे। एक दिन अद्धी रात 12 बजे सलमा दा साह उखड़न लग्या, हुंगा भी तेज हो गया, शरीर काफ़ी दर्द महसूस कर रहा सी। कोल बैठी मीरा दे सामने सलमा पता नहीं क्यों वार वार हथ बन रही सी, बुल वार वार सुक रहे सन। लाली चमचे नाल पानी दी बूंद नाल गिले करदी, साहां दी डोर उखड़न नाल गर्दन दी कंडी वजन लगी। बस मीरा दे हंझू भरे चेहरे ते नज़र गड्डी सलमा ऐल हो गई, रूह डारी मार गई सी। मीरा ने चीख चहाड़ा पा दिता। जुगनू लाली उसनू सारी रात प्रवास दिंदे रहे। बस उही रात मीरा रज के अम्मी नू रोई। सवेर हुंदियां ही एक दलेर पुत्तर वांग आपदा फर्ज निभाउंदी अम्मी दी देह पिंड नू लै तुरी। शरीका कबीला भी मिंटो मिंट इकट्ठा हो गया सी। पुत नूहां ने दुनियादारी दी वांग डोर संभालिया, मातम दा माहौल आपदे हत्थीं लै लिया। बानो भी पिटदी पटाउंदी सोहरियां नाल पहुंची। बरकत, शमीर, बिलाल भी बंदियां विच बैठे हंझू वहा रहे सन। सलमा दी कबर पिपल दे सज्जे पासे निजामुद्दीन दी कबर नाल पुट्टी गई। जुगनू मीरा कोड़े मल चुपचाप अंतम रस्मां पूरियां होण ते आथण नूं गोरी कोठी परत आए। मीरा मुड़ के पिंड कदे ना गई, पर अक्सर सलमा दियां यादां दी बुक्कल विच निघ ते सुकून माणदी किन्ना किन्ना चिर ही चुपचाप बैठी रहिंदी।